मिथिला, मिट्टी की दीवारों पर फन। चलिए एक यादगार खेल से शुरुआत करते हैं। क्या आपको ये फन याद है जिसमें खानदान की खवातीन एक साथ बैठकर गीत गाते हुए तस्वीर साजी करती थीं? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है मधुबनी। मधुबनी या मिथिला फन की शुरुआत बिहार के मिथिला शहर से हुई है। मिथिला फन भित्ति चित्र का एक रूप है जिसका मतलब दीवार पर बनी तस्वीर साजी की रिवायत है, जो खास तौर पर खानदान में शादी के मौके पर बनाई जाती है। रिवायती तौर पर खानदान की खवातीन नए शादीशुदा जोड़ों के लिए एक कमरा यानी कोहबर घर की दीवारों को रंगीन तस्वीरों से सजाती हैं। दीवारों पर बनी तस्वीर साजी आमतौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए मोहब्बत और मजहब की नेक ख्वाहिशात की अलामत मानी जाती है। मिसाल के तौर पर कोहबर घर बनाई गई मकबूल अलामत पुरैन यानी कवल की पंखुड़ियां हैं। 7 कलियों वाला कवल का फूल बनाया जाता है जिसकी कलियां एक दूसरे से लकीरों के जरिए जुड़ी होती हैं। ये माना जाता है कि अगर आप एक कवल लगाते हैं तो वो पूरे तालाब में फैलकर उसे खूबसूरत बना देता है। इस अलामत का इस्तेमाल नई शादीशुदा औरत को कई बच्चों की मां बनने की दुआ देने के लिए किया जाता है। मिथिला दीगर लोक फन से अलग है क्योंकि ये ज्यादातर खवातीन के जरिए किया जाता है। तस्वीर साजी का यह अंदाज आमतौर पर एक मां अपनी बेटी या बहू को सिखाती है, जैसे कि फनकारा मोतीकर्ण और उनकी बहू ज्योतिकर्ण अपनी मिथिला फन के लिए मशहूर हैं। अब वो दीवारों की बजाय कागज पर तस्वीरें बनाती हैं और पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत पेंटिंग फरोख्त करती हैं। इस फन में तस्वीर बनाने के 3 अलग अलग अंदाज हैं। आइए इनकी पहचान करना सीखें। जब तस्वीर में अहम हिस्सों में और इनके चारों तरफ रंग भरा होता है तो इसे भरनी कहा जाता है। कुछ तस्वीरों को साफ लकीरों और डैश से सजाया जाता है, इसे कचनी कहा जाता है। ज्यादातर तस्वीरों में कचनी और भरनी दोनों अंदाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। गोधना नामी भी एक अंदाज है जहां तस्वीर की बनावट दायरों के मरकजी मुकाम या मुतवज़ी खतूत से बनाई जाती है और इनके अंदर शक्लें भी बनाई जाती हैं। क्या आपको मालूम है कि गोधना अंदाज टैटू फन में भी पाई जाती है? रिवायती तौर से घर की दीवारों पर मिट्टी और गोबर का लेप लगाकर इन्हें कैनवस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आजकल कई फनकार कागज पर भी मिट्टी और गोबर का लेप लगाते हैं। कुछ सब्जियों, फलों जैसे जामुन के कुदरती रंग बनाए जाते हैं और इन्हें एक्रिलिक रंग और चावल पाउडर के पेस्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फनकार एक पुतले पर बांस के ब्रश से तस्वीर बनाते हैं। मिथिला तस्वीर को पहचानने की एक आम अलामत है कुदरती मादों से बनाए उनके चमकीले रंग, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला और नारंगी। मिथिला तस्वीरों में ज्यादातर इंसान की आंखें अपनी तरफ तवज्जे मरकूज करने वाली ढलावदार मछली की शक्ल की होती हैं। इस फन में मुख्तलिफ तरह के जानवर, परिंदे और दरख्त भी बनाए जाते हैं। इन तस्वीरों में सूरज, चांद इंसानी चेहरे के साथ दिखाई देते हैं। तो इस फन में आप कुदरत और इंसान के दरमियान के गहरे ताल्लुक को देख सकते हैं।
आइए इख्तिसार में एक बार फिर देखें तस्वीर साजी का फन। मिथिला, जिसे मधुबनी के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की दीवार तस्वीर साजी फन की रिवायत है। मिथिला फन कुदरत से मुतासिर है। तस्वीर साजी फन का यह अंदाज आमतौर पर एक माँ अपनी बेटी और बहू को सिखाती है। मिथिला में तस्वीर साजी बनाने के 3 अंदाज हैं: भरनी, कचनी और गोधना। अब आखिर में आपके लिए एक सरगर्मी। मिथिला अंदाज में एक मंजर बनाइए जो कुदरत और इंसान के दरमियान गहरे ताल्लुक को जाहिर करता हो। सरमाया आर्ट फाउंडेशन के पास लोक फन का एक इदारा है और इन वीडियोस के जरिए हमने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ लोक फनों की तलाश का सफर किया। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वाकई हमारा मुल्क अलग अलग तहजीब वाली कई बिरादरियों का एक घर है।